जो 11th में इस बार वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन जिसके तहत हम लोग रैंक, रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल डेविएशन, क्यूडी, कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ये पढ़ते थे। ये सारा चीज सुना है कि इस बार हटा दिया है, नहीं पूछ रहा है। तो उसका अगला जो चैप्टर है वो कोरिलेशन है, जिसमें कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन तुम लोग पढ़ते हो और स्परमैन रैंक कोरिलेशन पढ़ते हो। 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन, है ना। तो उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, तो मुझे लगा तुम लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। चलो पहला क्वेश्चन, when the relation of 3 or more variable is studied simultaneously, तो उसको क्या कहेंगे? तो भाई एक से मतलब ज्यादा, दो से ज्यादा है तो ये मल्टीपल कोरिलेशन की बात हो गई। बोलता है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो 0.25 से लेकर के 0.75 के बीच हो तो हम बोलेंगे कि मॉडरेट, और 0.75 से अबव हो तो हम बोलेंगे हाई डिग्री। ठीक है। स्कैटर डायग्राम है, उसमें ये ऐसे बना है, सारा पॉइंट इसी पर है तो ये हुआ परफेक्ट पॉजिटिव। ऐसा है, सारा पॉइंट यहीं पर है तो ये हुआ परफेक्ट नेगेटिव। स्कैटर डायग्राम है, उसमें सारे डॉट्स जो है लाइन के अगल बगल है तो बोलेंगे हाई डिग्री, हाई डिग्री पॉजिटिव। स्कैटर डायग्राम ऐसा बना है, उसके अगल बगल में सारा पॉइंट है तो बोलेंगे हाई डिग्री नेगेटिव। ऐसा है बना हुआ और उसमें सारे पॉइंट्स जो है वो थोड़े दूर दूर हैं तो बोलेंगे कि मॉडरेटली पॉजिटिव। और अगर ऐसा बन रखा है कि भाई उसमें लाइन है, पॉइंट्स कहीं भी हैं, कुछ भी हैं, तो हम बोलेंगे नो कोरिलेशन या नॉनसेंस कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज ऑलवेज बिटवीन, तो सिंपल बात है, -1 से +1 के बीच में होगा। रैंक कोरिलेशन जो है वो कब स्टडी करते हैं? तो रैंक कोरिलेशन जो है वो हम लोग जबकि क्वालिटी की बात हो, जैसे इंटेलिजेंस, ब्यूटी, है ना, ठीक है, इंटेलिजेंस है, ब्यूटी है, उस समय में इसका यूज होता है। और जो कैलकुलेशन वाला है मेथड वो है अनग्रुप डेटा के लिए, ये याद रखना, अगला क्वेश्चन में वो भी पूछेगा तुमसे। When two variables change in a constant proportion, अगर constant proportion में तो लीनियर कोरिलेशन कहलाएगा। स्कैटर डायग्राम जो है उसमें क्या होता है, ग्राफ होता है एक्स और वाई वैल्यूज का, वही दिखाते हैं हम लोग। बोलता है मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा रैंक कोरिलेशन में, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो +1 होगा। The correlation coefficient will be -1 if the slope of the straight line, अगर -1 है तो सिंपल बात है स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा। अरे यार कहाँ पहुंच गए यार, सॉरी। ठीक है, कितने नंबर क्वेश्चन पे थे? चलो 9वां से करते हैं। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? हाँ, -1, -1 अगर होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव रिलेशनशिप कब होगा? इन नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशन होगा तो क्या होगा उसमें, एक के बढ़ने से दूसरा डिक्रीज करेगा, है ना। स्पीड बढ़ा दो टाइम कम लगेगा। पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, लोगों की संख्या बढ़ा दो तो रोटियां ज्यादा लगेंगी। स्कैटर डायग्राम जो है वो किस चीज में मदद करता है? तो स्कैटर डायग्राम जो है वो नेचर ऑफ कोरिलेशन बताता है दो वेरिएबल के बीच में कि कैसा चल रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हाई डिग्री है, लो है। द लोएस्ट स्ट्रेंथ कितना होगा? तो यहाँ पे जितना डेटा दिया हुआ है उसमें 0.29 जो है वो सबसे कम है, मतलब 0.25 से नीचे है। अगर 0.25 से नीचे है तो हम बोलेंगे कि लीस्ट स्ट्रेंथ। प्राइस एंड डिमांड, सबको मालूम है कि भैया नेगेटिव होगा, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, ये तो लॉ ऑफ डिमांड से सब जानते हो तुम लोग। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज पॉजिटिव, अगर रिलेशन पॉजिटिव है तो वाई डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, एक्स भी डिक्रीज करेगा। बोलता है कैलकुलेशन कोफिशिएंट कब डिफाइन होता है? तो अनग्रुप डेटा के लिए एक्स का कुछ एक वैल्यू दे देगा, वाई का दे देगा और बोलेगा निकालो, है ना। सिग्मा एक्स वाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड मल्टीप्लाई रूट अंडर वाई स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाते हो ना तुम लोग, जो सिंपल वाला है फॉर्मूला।
सिग्मा वाई स्क्वायर। और रैंक वाला का तो मालूम है ना, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन, है ना, ये फॉर्मूला तो पता ही है तुम लोग को। When r equals -1 all the points, r equals 1 बोलता है कि r equals 1 है तो क्या होगा, सारे पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर में होंगे। द हाईएस्ट स्ट्रेंथ, तो इसमें हाईएस्ट स्ट्रेंथ जो दिया हुआ है तो वो क्या होगा, या तो -1 हो या +1 हो, तो ऑप्शन ए। When two variables change in the same direction, अगर सेम डायरेक्शन में चेंज है तो उसको पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे। If there is a high degree of negative, नेगेटिव बोल रहा है तो माइनस का साइन देखो और 0.75 से ऊपर का कोई डेटा ले लो, तो 0.75 से ऊपर का डेटा यही एक है। तो दोस्तों यही क्वेश्चंस थे। चलो थैंक यू।